भयानक बेताल की वापसी। डायरी जो खून से लिखी थी। अर्जुन को यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में एक लकड़ी की संदूक मिली थी। संदूक के अंदर थी एक चिट्ठी और एक खून से सनी डायरी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर इस डायरी को पढ़ा तो वापस मत आना, क्योंकि जहां ये जाती है वहां से आत्माएं भी भागती हैं। डायरी में गुप्तगढ़ के किले का जिक्र था, एक ऐसा स्थान जहां बेताल को सदियों पहले 99 तांत्रिकों ने मिलकर जिंदा दीवारों में बंद किया था। 4 दोस्त और एक शाप। अर्जुन, रुचि, सोनू और कबीर चारों ने तय किया कि इस रहस्य को सामने लाना है। वे रात 12 बजे किले पहुंचे। दीवारों पर चमगादड़ों की झुंड लटकी थी और नीचे बिखरी थी जली हुई हड्डियां। जैसे ही उन्होंने गढ़ की फर्श को खोदना शुरू किया, नीचे से एक पत्थरनुमा ताबूत निकला और उस पर लिखा था, बेताल सो रहा है, उसे मत जगाओ, वरना जो जीते हो वो मर जाओगे। पर देर हो चुकी थी। ताबूत हिलने लगा। सोनू ने सबसे पहले अजीब बर्ताव करना शुरू किया। वो अचानक चुप रहने लगा। रात में दीवारों से बातें करता और कहता, बेताल अब मुझ में है। वो कहानियां सुनना चाहता है। हर रात, हर बार। एक रात उसके कमरे से चीखें आईं। जब अर्जुन भागता हुआ पहुंचा, देखा सोनू की आंखें बाहर निकली हुई थी और उसकी छाती खुली थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे खींच लिया हो। दीवार पर खून से लिखा था, कहानी पूरी नहीं थी। उल्टा लटकता शैतान। अब हर रात अर्जुन को नींद में कुछ सुनाई देता, तेरी कहानी झूठी थी, अब सजा मिलेगी। रात के 3:33 पर अर्जुन की नींद खुली और उसने देखा, उसकी छत से उल्टा लटकता एक बेताल जैसा प्राणी उसे घूर रहा था। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी थी, आंखें लाल थी और जीभ लंबी, सड़ी और सांप जैसी। रुचि की बलि। रुचि ने हिम्मत करके बेताल की आत्मा को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन बेताल को कैद नहीं, सिर्फ कहानियां चाहिए थी। उस रात रुचि गायब हो गई। जब अर्जुन ने उसे ढूंढा, किले की दीवार पर उसका शरीर चिपका था बिना चमड़ी के, और उसका मुंह जमीन की तरफ झुका हुआ था। तांत्रिक की वापसी। बचे सिर्फ अर्जुन और कबीर। वो एक पुराने तांत्रिक, घनश्याम बाबा, के पास पहुंचे, जो वर्षों से अंधे थे लेकिन आत्माओं को महसूस कर सकते थे। घनश्याम बाबा बोले, बेताल कोई आत्मा नहीं, वो प्राचीन राक्षसी ऊर्जा है, जो इंसानों की कहानियों से जिंदा रहती है। अगर तुमने उसे अब रोका नहीं, तो वो पूरे शहर को निगल जाएगा। उन्होंने अर्जुन को एक मंत्र दिया और चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, अगर कहानी के बीच में डर गए तो बेताल तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। आखिरी रात। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए किले में प्रवेश किया। हर दीवार से एक चेहरा झांक रहा था, मरे हुए दोस्तों के चेहरे। और फिर बेताल सामने आया। उसका शरीर धुएं से बना था, पर उसकी आंखें खून से भी लाल। उसने पूछा, तेरी आखिरी कहानी क्या है अर्जुन? ये आखिरी कहानी तेरी आखिरी सांस होगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसमें बेताल खुद हारता है। पर जैसे ही कहानी अधूरी रह गई, कबीर की गर्दन पीछे से घुमा दी गई। अब अर्जुन भागा, लेकिन किले के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अंतिम अध्याय। अब आप बचे हैं। इस कहानी का अंत अर्जुन नहीं कर पाया, इसलिए अब बेताल एक नई कहानी ढूंढ रहा है। वो जो अभी इस कहानी को पढ़ रहा है,